ओम शांति। अप्रत्यक्षता का समय है और कई बार कई प्रश्न भी पूछते कि क्या 2036 में विश्व महाराजन का राज तिलक हो जाएगा? तो नहीं, विश्व महाराजन का तिलक नहीं होगा, लेकिन 2036 से देवताओं का आगमन शुरू हो जाएगा, जन्म। फिर वो बड़े होकर के गद्दी पर बैठेंगे, तब देवयुग भी तब से कहलाएगा। और फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे। तो हम पहले सोचते थे कि 36 से वन शुरू हो जाएगा, लेकिन बाबा के इशारों से कि 100 साल संगम युग के हैं और फिर उसके बाद देवता 2036 के बाद गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन अभी तो देवताओं ने जन्म भी नहीं लिया। फिर ये समझ में आई बात, बाबा के बहुत गहरे महावाक्य हैं कि 100 साल तो संगम युग के हैं। फिर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप का अपना पूरा कार्य करके इस बाबा के साथ ऊपर जाएंगे, फिर वापस आएंगे श्री कृष्ण बन करके। फिर देवताओं का आगमन शुरू होगा। वो बड़े होकर के जब 25 साल के होंगे तब गद्दी पर बैठेंगे। थोड़ा आगे पीछे ये तो समय बताएगा। तो जो 2036 में परम धाम जाएंगे बाबा, फिर आएंगे। तो क्या श्री कृष्ण का जन्म भी कलयुग में हो जाएगा? तो ये भी नहीं, क्योंकि कलयुग लगभग समाप्त हो जाएगा। भले उसे संगम युग कहेंगे, लेकिन कलयुग का जो चिन्ह है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कह दिया कि थोड़े बहुत नॉन बीके भी रहेंगे, थोड़े प्रकृति भी हलचल होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी, और देवकुल की आत्मा आती रहेगी, क्योंकि देवताओं को भी प्रकृति बहुत शुद्ध और पवित्र चाहिए। और उनके माँ बाप तो वैसे ही हैं देवत्व को प्राप्त करने वाले। तो अब धूम मचेगी साक्षात्कार की और अब ये पाठ चलेगा और एक दूसरा पाठ चलेगा। वो बहुत सुंदर पाठ होगा हम सबके लिए। हमें सेवा नहीं करना पड़ेगी, सब बिंग खत्म हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी कि सभी बाबा के बच्चे सो नहीं पाएंगे, रात भी दिन बन जाएगी। बाबा ने क्या कहा, पहाड़ियां क्या बन जाएंगी, बिस्तर बन जाएंगी, सब अपनी अटैची का तकिया बनाएंगे, आसमान चादर हो जाएगा, रात तो रहेगी नहीं, रात नहीं रहेगी, लाइटिंग इतनी हो जाएगी और आत्मा की लाइट भी इतनी चमकेगी कि रोशन हो जाएगा सारा संसार। लेकिन एक दूसरा पार्ट और चलेगा, धर्मराजपुरी, साथ साथ वो भी, जो बहुत खतरनाक होगा। इसमें डरने की बात नहीं है। तो एक कई पार्ट चलेंगे, आत्माएं क्लीन होती जाएगी और सबको संदेश मिल जाएगा, टीवी से नहीं। मान लो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन हमारी बात सुन रहे हैं तो वो सब थोड़ी मानेंगे, वो विश्वास करते हैं फरिश्तों में। हम में से जो फरिश्ते बनेंगे उनके स्वरूप उन्हें दिखाई देंगे ऊपर, और आवाज आएगी, संदेश सुनाई देगा, वो स्वीकार करेंगे और वो भी दिल से बाबा को स्वीकार करेंगे कि मेरा है वो मान लेंगे और पवित्र बनेंगे और मुक्ति का वरदान पाएंगे। तो सभी आत्माएं एक बार आबू तीर्थ पर जरूर आएंगी। बाबा ने तो मुरली में भी कहा कि मुरली में कि इब्राहिम क्राइस्ट सब भारत में आएंगे। तो ये सब अपना अधिकार लेने के लिए बाबा के पास आएंगे, ब्रह्मा भोजन भी खाएंगे। तो ऐसा समय, कितनी सुंदर बाबा बातें बता रहे हैं। और कई बार एक प्रश्न और है कि क्या अब बाबा का पाठ यही स्वरूप रहेगा जो अब चल रहा है, या और वो उम्मीद वो आशा रखें कि जैसे बाबा से मिलते थे वैसे मिलेंगे। तो अब ये सोचने की बात है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब बाबा का पाठ तो पूर्ण होगा। अब हमें वतन में जाकर के ही बाबा से मिलन करना है। वो पालना जिन्होंने ली, अब वो पालना उनको दूसरों को देनी है। पालना लेकर के हम खुश हुए कि वाह, हमने भगवान की पालना ली, हमने भगवान को इस तरह से देखा। लेकिन अब समय आ गया है, हमें दूसरों को भी परमात्मा का संदेश देना है, दूसरों को भी वो अनुभूति करानी है। तो वास्तव में अति सुंदर सीन और आने वाले हैं कि बाबा ये भी कहते कि अब इससे भी काम नहीं चलेगा। अब जो बाबा ने हमें पालना दी, अब हमें वो पालना दूसरों को भी देनी है। 2026 से 2030 तक बाबा के वो महावाक्य, आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी
जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। उसमें जो नामधारी महारथी हैं उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। आपके साथ पास अशांत पीड़ित लोग आएंगे। इसमें ये नहीं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपकी दृष्टि दी, दो शब्द दिए, उनकी पीड़ा हर ली, इस सेवा चलेगी। दृष्टि से, वाइब्रेशन से ये बहुत सुंदर मुरली बाबा की चल चुकी है। बाबा ने कहा है कि सब कुछ बाबा ने उस मुरली में स्पष्ट बता दिया है। उसकी डेट तो फिक्स नहीं, लेकिन अव्यक्त वाणी है। बाबा ने कहा पूरे ग्लोब पर बैठ करके संपूर्ण सृष्टि को सकाश दो, दृष्टि दो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अब समय वो चल रहा है, इसलिए सारे विश्व का चक्कर लगाओ। क्योंकि बाबा ने कहा भी है, मूल्यों से स्पष्ट है कि जो इष्ट देवियां यहाँ हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत महान बनाया है, वो साक्षात्कार रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगी और उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएगा। तो एक इष्ट देवी कहीं जैसे साक्षात्कार हुआ, वो प्रख्यात हुई, लोग कहेंगे देवी प्रकट हो गई, और उसके जितने भी भगत हैं वो एक हफ्ते में भाग आएंगे उसके पास, और जो देवी कहेंगी वो सप्तमचन महाराज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पाठ चलेगा, इस प्रकार आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी। तो ये बहुत सुंदर पाठ होगा सबके लिए, हमें सेवा नहीं करना पड़ेगी। बाबा ने ये सारी चीजें बता दी हैं कि समय अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति पर आने वाले हैं। बाबा ने कहा लोगों की अब लाइन लगने वाली है, इसलिए अब बाबा के सभी बच्चे अब समय की सूक्ष्मता को पहचाने, क्योंकि समय ने अब करवट बदल ली है और अब समय वो आ गया है जिसकी हमें युगों युगों से इंतजार थी। हम परिवर्तन चाहते थे और अब वो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवर्तन प्रकृति ने भी शुरू कर दिया है, और जब सब कुछ परिवर्तन हो ही रहा है तो हमें भी अपने आप को परिवर्तन करना है, चेंज को स्वीकार करना है। चेंज हो रही है प्रकृति में, ये चेंज है। जो कुछ मनुष्य ने प्रकृति को दिया है वो अब रिटर्न हो रहा है। प्रकृति को भी अब स्वच्छ होना है। इस प्रकृति ने जन्म जन्म युगों युगों तक हमारी पालना की। हम परमधाम से आ गए थे, शरीर दिया, शरीर की पालना के सभी साधन दिए, विशुद्ध पवन, विशुद्ध जल, स्वच्छ आकाश। कैसा था सतयुग में, सोचो, स्वर्णिम धरती। तो बाबा ने कहा है कि यदि अब अंतिम समय में किसी के भी पास, आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि यदि पुराने संस्कार स्वभाव का यदि अंश और वंश समाप्त नहीं किया तो वो जागृत होगा और फिर अंश से वंश को पैदा कर देगा, मतलब छोटे से बड़ा हो जाएगा और मनुष्यों को काफी परेशानी करेगा। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कह भी रहे कि क्रोध बहुत आ रहा है, माना कि क्रोध का विस्तार बहुत होता जा रहा है, तो ये वही दबा हुआ, छुपा हुआ संस्कार जो हमारे अंदर बेकार है, उसका बीज अभी तक हमने नष्ट नहीं किया तो वो जागृत हो गया है। तो हम सब बहुत ध्यान देंगे कि विकारों से अपने को पूरी तरह से मुक्त करना है। बहुत ब्राह्मण ढीले होते जा रहे हैं, इसलिए अब ढीले होने का समय नहीं है। क्या होगा कैसे होगा ये नहीं, धारणा भी कईयों की बहुत ढीली होती जा रही है। ये तो बहुत गलती कर रहे हैं, इसलिए अब हमें फिर से सचेत होना है, जागृत होना है। हमारे बाबा के बच्चे बहुत पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, कई बाबा के बच्चे जा भी रहे हैं, इसलिए हार नहीं खाना है, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान के बच्चे जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी पालना भगवान कर रहा हो और जिनमें बल भगवान भर रहा हो और जिसका गाइडेंस स्वयं ज्ञान का सागर है, तो उसकी विजय तो निश्चित ही होनी ही है।
इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए आप आत्माओं को अपनी संपूर्ण स्टेज को देखना है। बाबा ने कहा, जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी संपूर्ण स्टेज का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक समझो विनाश आने में देरी है। अब यह तो खुद बताओ कि विनाश में कितना समय बाकी है, जल्दी होना है या अभी देरी है? ये डेट आप खुद ही फिक्स करके बताना। बाबा ने कहा कि आप आत्माओं की संपूर्ण स्टेज ही विनाश की डेट को फिक्स करेगी। तो ये तो हम सब जानते हैं कि हम खुद ही अपने आप को समझ सकते कि मेरा पुरुषार्थ, मेरी योग की पावर कितनी है। जब हम स्वयं को इस प्रकार से अपने आप को चेक करेंगे तो ये निश्चित है कि अब वो अंतिम विनाश की घड़ियां बहुत नजदीक आ पहुंची हैं। ठीक है, ओम शांति।